तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं राम जी से, हे राम जी, दृश्य में भी आत्म भावना करने से दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाता है। कि मैं ही हूं की भावना करने से दृश्य भी, दृष्टा की बात नहीं कर रहे हो, दृष्टा तो मुक्ति है ही उसमें, दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है, मुक्तिदायी हो जाता है। और मामला किसका है? भावना का। किसका? तो अब एक भगवत मूर्ति के सामने आप भगवान के भाव से झुकते हो, तो आप में शांति उतर आती है, आनंद उतर आता है। एक पत्थर की मूर्ति में भगवत भावना करने से आप शांत हो जाते हो, निर्मल हो जाते हो। ठीक? मामला किसका है? भावना का, भाव का। आप जब एक पत्थर के सामने वो भाव करते हो तो शांति और आनंद आ जाता है। पूरे चराचर में भगवान की भावना करो भला। पूरे चराचर भगवत भावना, बस भाव करेक्ट कर दो। अब इसके प्रति क्या भाव है देखो। देह का भाव है, देह भाव हटाओ, भगवान का भाव, राम। मन के प्रति चंचलता का भाव है, राम। मन का भाव हटाओ, राम। जगत का भाव, ये क्या है? दुनिया, जगत। भाव हटाओ, राम। खुद के प्रति जीव का भाव है आपको, वो भाव हटाओ, राम। और ये जो डेड वस्तुएं हैं, जड़ बोलते हो, उसमें भी जड़ता का भाव हटाओ, राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। ये सबको राम में जान। सबके प्रति क्या भावना? बस आपका भाव गलत हो गया है, और क्या। कि ये जगत है, मैं जीव हूं, ये शरीर है, ये जड़ है, ये चेतन है, सबको हटाओ, राम। खुद के प्रति भी जीव नहीं, राम। समग्र के प्रति राम, बस राम। भगवत भावना। बस राम। दिमाग लड़ाना ही नहीं है, सिंपल। प्रेम से, भाव से, राम। ये क्या है? हम्म? राम। अब सपोज ये गिलास ही है, कांच नहीं। सपोज मैं जीव ही हूं, राम नहीं।
तो आपको आनंद किस में आता है, जीव बोलने में कि राम बोलने में? तो अपने आनंद के लिए जियो। बाय द वे, अगर ऐसा है भी तो, हालांकि ऐसा नहीं है, आप रामी हो और सब कुछ रामी है। लो से लो रेंज में भी जाओगे ना, तब भी आपको राम में ही जीने का वो है, भगवत भावना में ही जीने की प्यास है। तो वैसे जियो ना, बाकी सारी भावनाओं को त्याग दो और भगवान का भाव ले आओ, बस। और भाव आत्मा के सबसे करीब होता है, वो आत्मा में आपको पहुंचा ही देगा, है ना। आत्मा को भी राम, परमात्मा को भी राम, उसमें भी द्वंद्व मत कर देना, ठीक है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना है ना, वैसा ही ये दिखता है, ये दुनिया, ये जगत, ये शरीर, तो साफ है। राम की भावना से देखो, सिंपल। बस अपना भाव करेक्ट कर लो, भगवत भाव। तो एक पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना से कितना आनंद और शांति मिलती है। तो पूरे चराचर में जब भगवान का भाव होगा तो सोचो क्या हाल होगा। आप लोग डेयरिंग नहीं करते, दीवानगी नहीं दिखाते, डर जाते हो। खुद में भी जब भगवान का भाव होगा तो क्या हाल होगा। देख रहा है वो राम, सुन रहा है राम, जान रहा है वो राम, समझ रहा है वो राम। अरे पागल हो जाओगे, ऐसे सीरियस नहीं बैठे रहोगे। एकदम ऐसे क्या बैठे हो। अच्छा, आपको कृष्ण नाम प्रिय हो वो बोल लो, राधा प्रिय हो, शिव प्रिय हो, सब चलेगा। मैं प्रिय हो, ज्यादा ज्ञानी किस्म के हो तो। मैं में क्या होता है ना, भाव कम आते हैं। राम में भाव भी आ जाएगा, है ना। मैं में भाव कम आता है, वो स्ट्रेट वहां सेटल कर देता है। हाँ, मैं में ये की अपनी खासियत है, राम की अपनी खासियत है। बट अभी राम से ही चलो, राम से शुरू हुआ है ना। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म, है ना। वो मस्ट है। तो बस भगवत भावना, राम। मैं का सेंस भी आया, उसको भी राम। तू का सेंस आया, मैं, तू, यह, वह, सब राम। मनुष्य दिखे राम, बस एक ही भाव, राम का भाव। आपको पता नहीं है, मालूम। इस पॉइंट को नोट कर लो। जीव क्या है मालूम? जीव का भाव ही जीव है, देह का भाव ही देह है, जगत का भाव ही जगत है, राम का भाव ही राम है। तो राम भाव से जियो ना,
वशिष्ठ क्या कर रहे हैं? दृश्य जगत में भी आत्म भावना करने से दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाता है। आत्मा परमात्मा एक ही है। वशिष्ठ रामायण में आत्मा के वे से बताया गया है ना। दृश्य में भी भगवत भावना करने से दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाता है। बस राम, मन दिखे राम, इच्छा उठे राम, शांति आनंद आए राम, पूरा दृश्य राम। तो आप माया में भगवान की भावना कर रहे हो, आप पलटी कर रहे हो, है ना। तो माया खुद आपको ताड़ देगी। बहुत सिंपल वे है और आनंददायी है, एकदम सरल। और इसको साधना की तरह मत लो, प्रेम की तरह, है ना। प्रेम से बस राम। और भावना जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो रावण को क्या था? नारायण में भी नर का भाव था। वो राम वो नर है ऐसा बोलता था रावण। नारायण में भी क्या भाव था? नर का भाव था। इसलिए वो इतना दुखी हुआ, है ना। तो रावण का भाई कौन? विभीषण। तो विभीषण बोलता है, तात राम नहीं नर भूपाला। समझा रहा है रावण को। तात यानी भाई। तात राम नहीं नर भूपाला। वो नर नहीं है, वो नारायण है भ्राता। तो रावण भड़क जाए, ए खल। तू मेरे साइड है कि उसके साइड है? लात मार के निकाल दिया फिर विभीषण को। तो तात राम नहीं नर भूपाला। तो आप भी तो अपने आप को राम को नर समझ रहे हो। आप भी तो अहंकारी हो, रावण हो। हाँ, सब अहंकारी हो। खुद को नर समझ रहे हो, जीव समझ रहे हो राम। तात राम नहीं नर भूपाला। आप भी राम को क्या समझ रहे हो? नर समझ रहे हो। कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। बस भाव पलटी करो, नारायण राम। खुद में एकदम राम का भाव, सर्वत्र राम का भाव। क्योंकि जीव का भाव ही जीव है, राम का भाव ही। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन तैसी। जैसा भाव करोगे वैसा प्रभु दिखने लगता है। सीधा प्रभु का ही भाव कर दो ना, चैप्टर ही क्लोज है। 3-5 करने का मतलब ही नहीं। इसमें क्या समझना जानना।
प्रभु का भाव में जीने में ही आनंद आता है। जैसे जीव के भाव में जीने में ही दुख आता है। इतना सा हूं मैं, क्षुद्र हूं, जीव हूं। बस प्रभु का भाव खुद के प्रति एकदम राम। अरे मैं ही राम। राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। सर्व के प्रति राम का भाव। राम बस। हाँ जी। अब उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना। अब राधा दिखे, कृष्ण दिखे तो राम, शिव दिखे तो राम, है ना? इनमें भी फिर भेद नहीं करना। बस एक नाम और प्रभु का भाव, जो नाम भी है चूज कर लो। जिसमें आपको भाव आए वही नाम आपके काम का है ना? जिसमें आपको भाव आए वो काम कर देता है। और याद रखना, राम का नाम भी राम है। राम का नाम भी राम है, उसको हल्के में मत लेना। नाम ही भगवान है, इस भाव से नाम लिया करो। नाम को सिद्ध थोड़ी ना करना है ऐसे 5 करोड़ जप और ये ऐसा वैसा। राम बोले वही भगवान है। राम का नाम ही भगवान है, ऐसा भाव होना चाहिए और ऐसा है। कोई टारगेट नहीं है कि वो बहुत बार करोगे तब वो कुछ प्रकट होगा, ना ना। बस वो ऑटोमेटिक सिद्ध है। और भाव प्रेम से, बस साधना से नहीं, प्रेम से, भाव से। कभी संसार में लिप्त हो जाओ काम काज में, वो भी राम। क्यों काटते हो उसको? सीधा राम में कन्वर्ट कर दो। हाँ, सब राम में है ना। यानी पूरे जगत में राम की भावना, पूरे चराचर, पूरे अस्तित्व के सामने राम के भाव से झुकना। सोचो। झुकना, प्रणाम करना, अपने प्रति भी राम का भाव। और जैसी भावना रहेगी वैसा ही प्रभु हो जाता है। अब आप क्या भावना रखते हो? कई जन्मों बाद कुछ होगा ऐसा आपके अंदर भाव है ना। भावना करेक्ट करो, उसको रॉन्ग जा रहे हो आप। अभी भाव करूंगा, अभी है राम। हाँ, अभी भाव प्रेम का बात है ना यार।
आपकी भावना है मुश्किल से होता है, नहीं, आसानी से होता है, ये भाव रखो। आपकी भावना है मेरे में कहाँ पात्रता है, नहीं, मैं ही पात्र हूं, मैं भी राम हूं। एकदम सारे भाव को ना सॉलिड करो और राम का भाव बस। राम कभी कठिन नहीं होता। कोमल चित अति दीन दयाला, अति दीन दयाला है, एकदम सरल है, कोमल है। बहुत प्यारा है, देर करता ही नहीं वो। बस, अरे बस। तो मैं तो राम को बता रहा हूं कि तुम राम, किसी और को थोड़ी ना बता रहा हूं। राम को बता रहा हूं कि तुम राम, और सब राम है। राम हो यार तुम, बस, राम ही राम। मैं तो पूजा कर सकता हूँ आप लोग की। हाँ, मैं वैसा ही दिखता है, मैं क्या करूं। मेरे लिए सब राम हो आप लोग। और ऐसा ही है। और मैं सत्संग थोड़ी ना कराता हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ आप लोग की, कि तू ही है, मैं ही हूँ, राम ही है। ये मेरी पूजा है, मेरा ढंग है। कैसे भी आपको वो भाव आ जाए राम का कि हाँ यार मैं ही तो हूँ, और सब कुछ भी राम है। और ऐसा है। राम तुम्हार स्वरूप, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग यानी प्रेम से इजिली मान जाता है वो, साधना से नहीं मानता, प्यार से एकदम, बस जैसे वो माना ही बैठा है।
ये पूरा राम राज्य है ना। बस राम ही है और कुछ नहीं। बस राम राम। राम को कभी अपने से अलग मत जानना। वो आप ही हो, आपसे भिन्न नहीं है और किसी से भी भिन्न नहीं है। बस भाव, प्रेम और श्रद्धा। श्रद्धा से पत्थर भी भगवान है, बगैर श्रद्धा के भगवान भी पत्थर है। अब आपको कैसे जीना है आप खुद तय करो। या तो पूरे जगत को पत्थर कर डालो, या पूरे जगत को राम की भावना, बस बहुत है। इतना जी लिए ना तो सब हो गया। बस कुछ समझना कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत समझ लिए, अब प्रेम से जी लो बस।
और आपका दिल, आपकी आत्मा ऐसा ही जीना चाहती है। बस वैसा ही जियो। मन में भी राम की भावना, माया में भी राम की भावना, बस। एक एक श्वास, ये जीवन, बस राम। अपने पास्ट में झांकते हो ना, तो बस देखो, पास्ट नहीं है वो राम। पूरा पास्ट पास्ट नहीं है, वो राम है। और ये वर्तमान, ये सब राम है, और कुछ है ही नहीं। बस। कितना आसान है देखो। बस गलत भावना करके बैठे थे, जीव की, देह की, संसार की, मन की, दुनिया की। बस राम की भावना। बस राम।
राम। तो राम कृष्ण को कोई राम बोलता था ना, तो ऐसे उनको समाधि लग जाती थी। प्रेम।